नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए 3 आपको ऐसे उपायों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे जो बवासीर को बहुत ही जल्द जड़ से खत्म कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रैक्टिकल नुस्खे में हम रीठे की भस्म का प्रयोग कर बवासीर को जड़ से उखाड़ने के उपाय के बारे में बताएंगे। इसको कैसे तैयार करना है ये सभी इस वीडियो के जरिए आपको सिखाया जाएगा। वहीं दूसरे उपाय में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से केला और कपूर भी बवासीर से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। साथ ही हम तीसरे उपाय में यह जानेंगे कि बवासीर को दूर करने के लिए आंवले और शहद को किस प्रकार से प्रयोग करना होता है। दोस्तों, ये नुस्खे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बवासीर होता क्या है। निचले गुदाशय या फिर गुदा के पास सूजी हुई नसों को बवासीर के रूप में जाना जाता है। सभी वयस्कों में से आधे से अधिक 50 की उम्र से पहले बवासीर या इसके लक्षणों का अनुभव करते हैं। वे बाहरी या फिर आंतरिक हो सकते हैं। बाहरी बवासीर गुदा के बाहर होते हैं, जबकि आंतरिक बवासीर गुदाशय या फिर गुदा के भीतर होते हैं। बाहरी बवासीर में सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है और यह सबसे आम प्रकार होता है। बवासीर गंभीर खुजली, बैठे और दर्द में कठिनाई का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये तो थे बवासीर के बारे में कुछ तथ्य। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि बवासीर होता क्यों है, यानी कि बवासीर के कारण क्या है। बवासीर आनुवंशिक रूप से माता पिता से बच्चों में हो सकता है। यदि आपके माता पिता में से कोई भी बवासीर का शिकार है तो आपके पास उन्हें प्राप्त करने की संभावना अधिक हो जाती है। भारी वस्तुओं का निरंतर उठाना, लगातार शरीर में तनाव या फिर अधिक वजन होने से शरीर पर लगातार तनाव हो सकता है और बवासीर के जोखिम में वृद्धि हो सकती है। ब्रेक लेने के बिना लंबे समय तक चलने के लिए स्थायी रूप से हेमोराइड गठन हो सकता है, यानी कि बवासीर हो सकता है। दस्त और निरंतर गुदा संभोग भी बवासीर के लिए जोखिम में वृद्धि कर सकते हैं। प्रेगनेंसी भी बवासीर विकसित करने की संभावनाओं को बढ़ाती है। गर्भाशय जब बढ़ता है, कोलोन में मौजूद नसों पर दबाव पड़ता है और इसे बढ़ा देता है। दोस्तों, अक्सर मल त्याग करने के दौरान जोर लगाने के कारण बवासीर रोग हो सकता है। लंबे समय से दस्त या फिर कब्ज होना इसका कारण बन सकता है। टॉयलेट में अधिक समय से बैठे रहना ये भी बवासीर का कारण हो सकता है, यानी कि इसके कारण भी बवासीर हो सकता है। जो उत्तक बवासीर से बचाव करके रखते हैं वे उम्र के साथ साथ कमजोर हो जाते हैं। इसके कारण बवासीर विकसित हो जाता है और उभर कर बाहर की तरफ भी निकल जाता है। पेट के अंदर का दबाव बढ़ने से भी गुदा की मांसपेशियों में दबाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से बवासीर रोग हमारे शरीर में पनप सकता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम यह जानेंगे कि बवासीर रोग होने के क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी कि बवासीर अगर हो गया है तो उसे हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और उसका सही प्रकार से इलाज किया जा सकता है। कई बार दर्दनाक मल त्याग जिससे कि मलाशय या फिर गुदा को चोट पहुंच जाती है वह एक बवासीर का लक्षण होता है। मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग होना भी बवासीर का लक्षण होता है। गुदा से एक बलगम जैसा स्त्राव निकलना बवासीर का लक्षण होता है। गुदा के पास एक दर्दनाक सूजन या फिर गांठ या फिर मस्से का होना भी इसका लक्षण होता है। गुदा क्षेत्र में खुजली जो लगातार या फिर रुक रुक कर हो सकती है। ये सभी लक्षण होते हैं बवासीर के, यानी कि पाइल्स के ये सभी लक्षण होते हैं। दोस्तों, बवासीर से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि मल को नरम बनाए रखना ताकि उसे बाहर आने में परेशानी न हो। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों के अलावा मल को नरम बनाने में आहार की अहम भूमिका होती है। इसके लिए आपको दिन भर में करीब 25 से 30 ग्राम या फिर उससे अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यदि आप फाइबर को अपने आहार में शामिल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इस तत्व को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। अचानक से डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से यह पेट में गैस और पेट फूलने की समस्या को बढ़ा सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में बवासीर न हो इसके लिए हम कुछ बचाव यानी कि कुछ प्रिवेंशन को फॉलो कर सकते हैं। टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक आप कभी भी ना बैठे। टॉयलेट सीट पर ज्यादा देर तक बैठने से मल त्यागने में परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही सीट पर बैठने के तरीके से भी आपके गुदा के आसपास के हिस्से की रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। इसके लिए आप टॉयलेट में मोबाइल और मैगजीन को न ले जाएं। जितना जरूरी हो टॉयलेट में केवल उतना ही समय बिताएं। आपको हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। शरीर के अनुसार आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए।
इससे मल नरम होता है। मल के नरम होने से उसको बाहर आने में समस्या नहीं होती है। मल त्याग करने की इच्छा को कभी भी अनदेखा ना करे। जब भी मल लगे उसका त्याग अवश्य करे। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करे। नियमित रूप से व्यायाम को फॉलो करे। और दोस्तों, यदि फिर भी बवासीर हो जाए तो आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं, जो कि आज इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। जिनमें सबसे पहला उपाय होता है रीठे का प्रयोग करके बवासीर को खत्म करना। इस उपाय को करने के लिए आप कुछ रीठे के बीज ले आएं और उनके फलों को छीलकर उनके बीज अलग कर ले। जब शेष भाग रह जाए तो उसे लोहे की कढ़ाई में डालें। रीठे को आप जब तक जलाएं जब तक यह कोयला न हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे आपको तब तक पकाना है, तब तक इसको जलाना है जब तक ये कोयले की भांति न हो जाए। रीठे के कोयला बन जाने के बाद आप इन्हें पीस लीजिए और फिर समान मात्रा में इसके अंदर आप कत्थे को मिला लीजिए। इस तरह से ये आपकी औषधि तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस औषधि को आपको रत्ती भर अर्थात मात्र 125 मिलीग्राम की मात्रा में मलाई पर रखकर रोजाना दिन में 2 बार खाना है। ये उपाय आपको 7 दिन तक लगातार करना है। मात्र 7 दिनों में ये उपाय कब्ज, बवासीर में खून इत्यादि जैसी समस्याओं में राहत दिलाता है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही पौराणिक काल से आजमाया हुआ होता है और बहुत ही सटीक होता है और करीब 90% लोगों में ये बहुत ही जल्द लाभ दिलाता है। लेकिन इस औषधि को अपनाने के साथ साथ आपको कुछ परहेजों को भी अपनाना होता है। इन 7 दिनों में आपको नमक का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके साथ ही आप उड़द की दाल, घी, सेम, तले भुने भारी पदार्थ ना खाए, धूप में अधिक देर ना रहे, साइकिल ना चलाएं और कड़े आसन पर ना बैठे। ये सब बवासीर में हानिकारक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको इन चीजों का परहेज अवश्य करना है। दोस्तों, मूंग या फिर चने की दाल, पुराने चावल, परवल, बथुआ, तोरी, करेला, कच्चा पपीता, दूध, गुड़, सरसों का तेल, सौंठ और पका हुआ बेल आप खा सकते हैं। दोस्तों, बवासीर को ठीक करने के लिए दूसरे उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप केला और कपूर की मदद से इसका निवारण कर सकते हैं। आप एक पका हुआ केला लें और उसे बीच में से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर लें। अब इसके पश्चात आप गेहूं के दाने के बराबर कपूर को ले लीजिए और उसे केलों पर आप छिड़क दें। इसके पश्चात आपको केलों को खुले में सारी रात के लिए छोड़ देना है। अगले दिन सुबह आप सोच करके फ्रेश हो जाएं और फिर इसके पश्चात इस केले को खाएं। ये उपाय भी आपको 7 दिनों तक लगातार अपनाना है। इससे आपको जल्द ही बवासीर जैसी भयंकर बीमारी से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, तीसरे उपाय के अनुसार आपको आंवला और शहद का उपयोग करना है। आपको 1 चम्मच सूखे आंवले का चूर्ण लेना है और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है। इस मिश्रण को आप रोजाना सुबह अथवा शाम को लें। जल्दी आपको बवासीर में लाभ प्राप्त हो जाता है। ये नुस्खा भी बहुत ही गजब का नुस्खा होता है। लगातार इसका सेवन करने से आपको बहुत जल्द फायदा प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति खूनी बवासीर से पीड़ित है तो उसे एक नींबू को बीच में से काट लेना है और उस पर 5 ग्राम कत्था पीस कर डालना है। इसके बाद नींबू के इन टुकड़ों को आप रात भर छत पर रखा रहने दें और अगले दिन फ्रेश होकर इन्हें आप चूस लें। ये उपाय भी आपको बहुत ही जल्द फायदा प्राप्त करवा देता है। दोस्तों, अगले उपाय के अनुसार आपको 50 ग्राम बड़ी इलायची लेनी है और उसे तवे पर भून कर जला लेना है। वह इसे पीस कर आप चूर्ण तैयार कर लीजिए। इस चूर्ण को आप रोजाना सुबह खाली पेट पानी के साथ लें। जल्दी आपको बवासीर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, बवासीर एक दर्दनाक रोग होता है जिसमें बैठने, उठने और लेटने में भी तकलीफ होने लगती है। इसलिए इस रोग को आप नजरअंदाज ना करें और समय रहते वीडियो में बताए उपायों को अपनाकर इसका उपचार अवश्य कर लें। और इसके साथ आप हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।